अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड द्वीप को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। न्यूज़ रिपोर्ट्स बताते हैं कि इससे पहले कार्यकाल में भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड बिक सकता है, और अगर बिकता है तो इसकी कीमत क्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रीनलैंड क्या है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो अभी डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा ग्लेशियरों से ढका हुआ है। वहीं यहाँ पर 60,000 से भी कम लोग रहते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ अपार प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रंप की नज़र ग्रीनलैंड पर क्यों है। भौगोलिक रणनीतिक महत्व। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जो पिघलती बर्फ के कारण नई शिपिंग रूट्स और संसाधनों तक पहुंच के कारण तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अमेरिका का पहले से ही वहां थुले एयर बेस के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति है, जो इसके मिसाइल चेतावनी प्रणाली और अंतरिक्ष निगरानी संचालन का हिस्सा है। प्राकृतिक संसाधन। ग्रीनलैंड अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिनमें रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि दुर्लभ खनिज पदार्थ, तेल और गैस शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ की परत घटने से इन संसाधनों तक पहुंचना आसान हो गया है। दुर्लभ खनिज पदार्थ हाईटेक इंडस्ट्रीज और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन खनिजों को सुरक्षित करना रणनीतिक रूप से बेहद मूल्यवान है, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका अपने अधिकांश दुर्लभ खनिज पदार्थ चीन और रूस से आयात करता है। ग्रीनलैंड के दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों की संभावित कुल कीमत सैकड़ों अरब डॉलर तक हो सकती है, जो निष्कर्षण लागत और बाजार की मांग पर निर्भर करती है। वैश्विक स्तर पर इन खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन ऊर्जा के लिए। दक्षिण ग्रीनलैंड का क्वानेफजेड क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े अप्रयुक्त दुर्लभ पृथ्वी खनिज भंडारों में से एक है, जो इस क्षेत्र के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को और बढ़ाता है। भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का सामना। रूस और चीन की आर्कटिक में बढ़ती गतिविधियां अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन रही हैं। रूस आर्कटिक में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जिसमें पुराने सैन्य अड्डों को फिर से खोलना, परमाणु पनडुब्बियों और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती शामिल है। इसके अलावा रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा आइसब्रेकर बेड़ा है, जिससे वह आर्कटिक में आसानी से नेविगेट कर सकता है और उत्तरी समुद्री रास्तों पर नियंत्रण रखता है। साथ ही रूस आर्कटिक के विशाल तेल और गैस भंडारों का तेजी से दोहन कर रहा है, जिससे उसकी आर्थिक और ऊर्जा ताकत बढ़ रही है। दूसरी ओर चीन भी आर्कटिक में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसने खुद को नजदीकी आर्कटिक देश घोषित किया है और ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों में खनिज परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। चीन ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों में गहरी रुचि रखता है, जो आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा चीन पिघलती बर्फ के कारण खुल रहे नए शिपिंग रूट्स का फायदा उठाना चाहता है और वैज्ञानिक शोध के नाम पर आर्कटिक में अपनी स्थायी उपस्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। इन सब के चलते अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने का इच्छुक है। ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति अमेरिका को आर्कटिक में रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने और उनका प्रभावी जवाब देने का मौका देगी। आर्थिक और वैज्ञानिक संभावनाएं। ग्रीनलैंड का स्थान इसे आर्कटिक अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए एक आदर्श केंद्र बनाता है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के साथ ग्रीनलैंड पर्यटन और मछली पकड़ने के अवसरों सहित एक मूल्यवान आर्थिक संपत्ति बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड को बेचा जा सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर करने के बाद ग्रीनलैंड की सरकार ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया कि ग्रीनलैंड खनिज संसाधन, साफ पानी, बर्फ, समुद्री जीवन और नवीकरणीय ऊर्जा का भंडार है और यह एडवेंचर पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि हम व्यापार के लिए खुले हैं, लेकिन ग्रीनलैंड को बेचना हमारी योजना में नहीं है। बिकने पर क्या होगी कीमत? अब पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि अगर ग्रीनलैंड बिके तो उसकी कीमत क्या होगी। हालांकि इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। 1946 में जब अमेरिका ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव दिया था, तब सोने के रूप में इसकी कीमत $100 मिलियन कोट की गई थी। 2019 में ग्रीनलैंड की कीमत का अनुमान लगाने के लिए कई विश्लेषण किए गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसकी कीमत $200 मिलियन से $1.7 ट्रिलियन के बीच आंकी, जिसमें औसत अनुमान $42.6 बिलियन था। यह आकलन खनिज भंडार और रणनीतिक महत्व जैसे कारकों पर आधारित था। फाइनेंशियल टाइम्स अल्फाविल ने संभावित तेल भंडार, दुर्लभ पृथ्वी खनिज और रियल एस्टेट को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत लगभग $1.1 ट्रिलियन बताई। एक अन्य अनुमान ने इसे लगभग $533 बिलियन का बताया, जिसमें वायोमिंग राज्य को तुलना के आधार पर इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, अब मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। साथ ही अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना या सुनना चाहेंगे, यह भी बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेहनत करने का मौका दें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।